सरफेस टेंशन जो टॉपिक है ये बहुत इजी है, बहुत इजी टॉपिक है। वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं आपको जीरो से हीरो बना दूंगा इस टॉपिक में। टॉपिक क्या मतलब सरफेस टेंशन क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस ट्राई टू अटेन मिनिमम सरफेस एरिया। ये जो है लिक्विड फिल्म है, इसमें जो है थ्रेड है। अगर हम इसको पिन से प्रिक करेंगे यहाँ सेंटर पे, तो लिक्विड सरफेस क्या होगा, ट्राई करेगा टू अटेन द मिनिमम सरफेस एरिया। अब जो सरफेस टेंशन है इज डिनोटेड बाय टी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब इसके कुछ एप्लीकेशन लिक्विड फिल्म में, लिक्विड फिल्म जो होता है इसके उसको 2 लेयर्स होती है। सो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ को, ए से। ये आपको ऐसे नहीं लिखना। देन लिफ्टिंग ऑफ निडल सरफेस अबव द वाटर सरफेस, अगर हम निडल को वाटर सरफेस पर रख देंगे तो क्या होगा, जो दो दो जगह से मतलब फोर्स अप्लाइड होगा। सो फोर्स इज ट्वाइस ऑफ एफ। सो अगर हम इसको फोर्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी इंटू एल। टी जो सरफेस टेंशन है, एल जो है लेंथ है निडल की। ये जो है दो एप्लीकेशन है लिक्विड फिल्म एंड लिफ्टिंग ऑफ निडल अबाउट द वाटर सरफेस। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जो सरफेस टेंशन है वो डिक्रीज होगा। सरफेस टेंशन जीरो एट अ बॉइलिंग टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर। सरफेस टेंशन डिपेंड ओनली ऑन द नेचर ऑफ द लिक्विड एंड इट्स इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। सरफेस टेंशन जो है स्केलर क्वांटिटी है। सोप जो है, अगर हम सोप क्या करेगा, सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज करेगा। इट डिपेंड अपॉन द इम्प्योरिटीज एडेड टू द लिक्विड, जो हम इम्प्योरिटीज डालते हैं उस पर डिपेंड है। अगर स्पेरिंगली सोल्यूबल इम्प्योरिटी होगी तो सरफेस टेंशन जो होगा वो डिक्रीज होगा, जैसे कि फिनॉल एंड सोप। अगर हाईली सोल्यूबल इम्प्योरिटी होगी जैसे कि NaCl एंड साल्ट, तो क्या होगा, सरफेस टेंशन जो होगा वो इंक्रीज होगा। अगर हम इंसोल्यूबल इम्प्योरिटी डालेंगे जैसे कि सैंड एंड डस्ट, तो सरफेस टेंशन जो होगा वो डिक्रीज होगा। ये आपको पॉइंट मतलब याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। देन नंबर ऑफ सरफेसेस, लिक्विड फिल्म जो होता है इसको 2 सरफेसेस होते हैं ऑलवेज। जो बबल जो होता है उसको भी 2 सरफेस होते हैं। अगर बबल को हम पानी में डाल देंगे तो इसको सिर्फ एक ही सरफेस होगा, एंड जो ड्रॉप होता है उसको सिर्फ एक सरफेस होगा। इसका यूज होगा मतलब क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसका यूज होगा आगे। सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी क्या है? सरफेस हैव द सम एक्स्ट्रा एनर्जी इन कंपैरिजन टू द मॉलिक्यूल इन इंटीरियर। इसका जो फार्मूला है सरफेस एनर्जी का, वो सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय चेंज इन एरिया। सो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इन ब्रैकेट फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। So work done is equal to final work done is equal to surface tension multiplied by change in area। अब कुछ एप्लीकेशन देखेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन, वर्क डन इन फॉर्मिंग ड्रॉप और बबल इनसाइड अ लिक्विड। ड्रॉप में क्या वर्क डन होगा, और अगर हम बबल को क्या करेंगे, लिक्विड में डालेंगे तो उसका क्या वर्क डन होगा। ड्रॉप को क्या होता है, एक सरफेस होता है, एंड बबल जो होता है पानी के अंदर उसको भी एक सरफेस होता है। अगर बबल बाहर होगा तो उसको 2 सरफेस हो गए, ये आपको याद रखना है। सो वर्क डन इज इक्वल टू टी सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय एरिया। अब एरिया जो होता है मतलब ड्रॉप का, वो होता है 4πr²। ये फार्मूला जो है ये आपको याद रखना है, ये वाला। देन वर्क डन इन फॉर्मिंग बबल इन ईयर। अब बबल जो है ईयर में है, अगर बबल ईयर में होगा तो इसको क्या होगा, 2 सरफेस हो गए। सो हम इसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे अगर क्वेश्चन आया तो। वर्क डन इन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ सोप बबल फ्रॉम R1 टू R2, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, R2² माइनस R1²। फोर्थ एप्लीकेशन क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ द
स्प्लिटिंग ऑफ द लिक्विड ड्रॉप्स। ये जो बड़ा ड्रॉप है सिंगल ड्रॉप, इसको हम छोटे ड्रॉप में कन्वर्ट करेंगे, छोटे n नंबर ऑफ ड्रॉप में इक्वल ड्रॉप में हम मतलब कन्वर्ट करेंगे। अब इसमें क्या होता है, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, तो 4/3πr³ इज इक्वल टू n नंबर ऑफ द इक्वल ड्रॉप 4/3πr³। सो अगर हम मतलब इसको सॉल्व करेंगे, जो रेडियस जो आएगी कैपिटल R³ इज इक्वल टू nr³, ये आपको याद रखना है, यहाँ से भी मतलब क्वेश्चन आते हैं। सो अगर हम मतलब वर्क डन निकालेंगे इसका तो क्या आएगा। सो वर्क डन तो हमें पता है, टेंशन मल्टीप्लाई बाय चेंज इन एरिया, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। सो n इंटू 4πr² माइनस 4π कैपिटल R²। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। इसको आपको याद नहीं रखना, अगर आप बस ए याद रखोगे तो ये आप ऑटोमेटिक सॉल्व कर पाओगे। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एक्सेस प्रेशर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है ये। लिक्विड ड्रॉप क्या होता है, लिक्विड ड्रॉप को सिर्फ एक ही सरफेस होता है, एंड इसका जो फार्मूला है चेंज एक्सेस प्रेशर का, चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T अपॉन R। T जो है सरफेस टेंशन, R जो है रेडियस ऑफ द ड्रॉप। यानी प्रेशर जो होता है इनसाइड वो बाहर की दिशा में मतलब अप्लाई होगा, एंड प्रेशर जो होगा आउटसाइड का वो इस दिशा में इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा। अब सोप बबल में क्या होता है, इसको 2 सरफेसेस होते हैं। सो चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू 4T अपॉन R। एंड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब जो प्रेशर जो होता है कॉनकेव साइड का वो ऑलवेज ग्रेटर देन होता है प्रेशर ऑन कॉन्वेक्स साइड। प्रेशर जो होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, एंड वॉल्यूम जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³। सो अगर हम फाइनल कंक्लूजन निकालेंगे तो वॉल्यूम जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³, एंड जो रेडियस होगी R³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर Q। ये कंक्लूजन आपको मतलब याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आया है। देन प्रेशर जो होता है हाइट मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी इनटू ग्रेविटी। अब कुछ एप्लीकेशन, ये जो है रेडियस, इसकी रेडियस छोटी है, इसकी जो रेडियस है बड़ी है। सो क्या होगा, प्रेशर जो होगा फर्स्ट का वो बड़ा होगा दैन दैट ऑफ द सेकंड, बिकॉज जो प्रेशर जो होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। सो एयर फ्लो फ्रॉम द स्मॉलर टू बिगर बबल। कन्वर्जन, अगर हम स्मॉलर ड्रॉप को हम बिगर ड्रॉप में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, एनर्जी जो होगी वो रिलीज़ होगी। अगर बिगर ड्रॉप को हम स्मॉलर ड्रॉप में कन्वर्ट करेंगे तो एनर्जी जो होगी वो एब्जॉर्ब होगी। ये अभी आपको याद रखना है क्योंकि आपको यहाँ से मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेंगे। देन एक कुछ एप्लीकेशन, 2 बबल्स इन कॉन्टैक्ट हैविंग द कॉमन सरफेस। सो जो फाइनल जो रेडियस होगी इज इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1। ये जी वालों के लिए पूछेंगे, नीट में नहीं आएगा ये। देन व्हेन 2 बबल्स कोलेप्स टू फॉर्म द 1 बबल, सो R इन स्क्वायर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। नीट के लिए नहीं है, नीट वाले के लिए आप इसको छोड़ सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एंड द टेंजेंट ऑफ द सॉलिड सरफेस एट दैट पॉइंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसमें, आपको डायरेक्ट मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेंगे इस पर। सो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीज होगा अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होगा वो डिक्रीज होगा अगर हम इसमें सोल्यूबल इम्प्योरिटी ऐड करेंगे।
सो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है वो नॉट डिपेंड अपॉन द इंक्लिनेशन ऑफ द ट्यूब, मतलब हम ट्यूब को ऐसे रखेंगे ऐसा टेढ़ा मेढ़ा तो उस पर डिपेंड नहीं होता एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर हम वाटर प्रूफिंग एजेंट मतलब वाटर प्रूफिंग एजेंट क्या करेंगे, जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा उसको इंक्रीज करेंगे। ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देन अब कुछ एप्लीकेशन, इम्प्योर वाटर और केरोसिन, इसमें क्या होगा, जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा थीटा इज लेस देन 90 एक्यूट एंगल। सो एक क्या होगा, कंप्लीटली ग्लास को वेट करेगा, कॉनकेव मिनिस्कस है ना, देख रहे हैं ना कॉनकेव। सो ये ऊपर भागने की कोशिश करेगा, राइज अपवर्ड, एंड इसका जो रिजल्टेंट होता है वो आउटसाइड आता है, इसे बाहर रिजल्टेंट। एंड जो मरकुरी है इसका जो थीटा होता है, थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो ग्रेटर देन 90 होता है अप टू से एंगल। सो ए जो होता है डू नॉट वेट द ग्लास, कॉनकेव मिनिस्कस होता है, एंड ए जो होता है फॉल डाउनवर्ड्स, एंड इसका जो रिजल्टेंट जो आएगा वो आउटसाइड आएगा, नहीं नहीं इसका इनसाइड, कुछ तो गड़बड़ है, इसको हम बाद में देख लेते हैं। कुछ पॉइंट्स है इम्पोर्टेंस, अगर थीटा ग्रेटर देन 90 होगा तो ग्लास कम वेटिंग जो होगी वेटिंग लेस होगी। अगर थीटा जो होगा 90 से कम होगा तो वेटिंग जो होगी वो मोर होगी, मतलब सब सरफेस को कम्प्लीटली वेट करेगा। मतलब जितना एंगल ऑफ कांटेक्ट कम होगा वो उतना ज़्यादा मतलब उस सरफेस को वेट करेगा। अब कोहेसिव क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम। एडहेसिव फोर्स जो होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट काइंड। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होगा अगर जीरो होगा तो कम्प्लीटली वेट करेगा। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है 90 से कम है तो हाई वेटिबिलिटी, अगर 90 से ज़्यादा है तो लो वेटिबिलिटी, अगर 180 है तो नो वेटिबिलिटी। सो अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट जीरो होगा तो प्लेन होगा, मतलब ड्रॉप, एंड 90 होगा तो सेमी परमेबल। ये कुछ पॉइंट्स हैं। देन कैपिलरिटी, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें क्या है, हम क्या करते हैं ट्यूब को अगर पानी में डालेंगे तो क्या होगा, जो पानी होगा वो ऊपर भागेगा और नीचे भी भाग सकता है। सो इसमें क्या होता है, ये जो है ट्यूब है, जो रेडियस जो है रेडियस ऑफ ट्यूब वो डिनोटेड बाय द आर, एंड जो रेडियस ऑफ द मिनिस्कस जो है वो इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, एंड हाइट जो है एच जो है वो हाइट राइज और फॉल, इसको हम एच से डिनोट करते हैं। एंड थीटा जो है वो है एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये जो है फार्मूला एच इज इक्वल टू 2t कॉस थीटा अपॉन आर इंटू रो इंटू जी, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, काफ़ी बार पूछा है। अगर थीटा 90 से कम होगा तो क्या होगा, कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एंड मतलब राइज होगा। अगर थीटा 90 से ज़्यादा है तो कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी, मतलब फॉल होगा। एंड थीटा अगर 90 होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू जीरो आएगी, सो हाइट जो रहेगी वो जीरो रहेगी। एक और बात आपको याद रखनी है, मास जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट, एंड एरिया जो होता है मतलब पाई आर स्क्वायर। ये जो है मतलब आपको काम आएगा कैलकुलेशन में, तो ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन आया है यहाँ पे ऐसे भी मतलब नीट से। सो अब रिलेशन क्या है, रेडियस ऑफ ट्यूब एंड रेडियस ऑफ मिनिस्कस। सो आर इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, जो स्मॉल आर जो होता है वो रेडियस ऑफ ट्यूब, कैपिटल आर जो होता है वो रेडियस ऑफ मिनिस्कस। अगर हम इसको इस वैल्यू का अगर हम इसको हम इधर रखेंगे तो हमें मिलेगा हाइट इज इक्वल टू 2t आर इंटू रो इंटू जी।
आपको ए वाला याद रखना है, तो आप ए ईजिली याद रख पाओगे। सो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कैपिलरी ऑफ द इनसफिशिएंट लेंथ। इसमें क्या होता है, लिक्विड विल नाइदर ओवरफ्लो फ्रॉम अपर साइड, सो फाउंटेन जो होगा वो नेवर फॉर्म होगा, फाउंटेन तैयार नहीं होगा। लिक्विड आफ्टर रीचिंग द अपर एंड विल इंक्रीज द रेडियस ऑफ मिनिस्कस विदाउट चेंजिंग द नेचर। सो हमने अभी देखा हाइट इज इक्वल टू 2t cos थीटा r इंटू रो इंटू जी। हाइट इज इक्वल टू 2t r इंटू रो इंटू जी। कैपिटल R जो होता है वो रेडियस ऑफ मिनिस्कस। सो नेचर जो हो रहा है, नेचर चेंज नहीं हो रहा ना। सो हाइट HR इज इक्वल टू 2t रो इंटू जी। ए जो रहेगा मतलब इसका सरफेस टेंशन एंड डेंसिटी वो कांस्टेंट रहेगा। सो कांस्टेंट अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, सो इन H1R1 इज इक्वल टू H2R2, ये आपको याद रखना है। इफ द ट्यूब कट, अगर हम ट्यूब का कट करेंगे तो क्या होगा, इनसफिशिएंट मतलब लेंथ होगी। अब ये जो है पहले इनिशियल मतलब ट्यूब है एंड ये फाइनल वाली ट्यूब। अगर हम इस ट्यूब को इधर से कट करेंगे तो इसकी जो फाइनल हाइट होगी, मतलब अगर हम इसको ट्यूब को कट करने के बाद जो हाइट आएगी इसको कैसे निकालना है, H1 इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू R2। सो हमें पता है R इज इक्वल टू R cos थीटा। ये रॉन्ग है। R इज इक्वल टू R cos थीटा। अगर हम इसको पुट करेंगे इधर तो हमें A मिल जाएगा। सो बस इतना ही है। कैपिलरी सिर्फ इतना ही है, आपको इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। अगर आप मतलब इस शॉर्ट नोट्स को एक दो बार आप रिवाइज करेंगे एंड क्वेश्चन सॉल्व करोगे प्रीवियस ईयर, तो ये जो टॉपिक होगा आपका वो स्ट्रांग बन जाएगा। एंड अगर आपको इस शॉर्ट नोट्स की PDF चाहिए तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को मेरे ज्वाइन करना है, वहाँ मैंने PDF अपलोड की है। सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, तब तक के लिए बाय।